धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, फिर एक बार आज की शाम हम आपके करीब आते हैं। जैसे तेरा वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं उनके मध्य में तू रहता है। हम विश्वास करते हैं आज की शाम आप हमारे बीच में हैं। हमारी आराधना परमेश्वर आपको भेंट अर्पण करते हैं परमेश्वर, हमारी स्तुति आपको अर्पण करते हैं परमेश्वर। हम सब कुछ आपके नाम को अर्पण करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। क्यों ना मिलके गाए। कैसे मैं तेरी लिखने बैठू तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हाथ उठा के धन्यवाद धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम आपको प्रभु जी आत्मा सच्चाई से आपको भेंट अर्पण को चढ़ाते हैं परमेश्वर, क्योंकि जैसा तू वादाओं को किया है उसको तो पूरा भी करता है खुदावंद परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर, रुके हुए हर एक कामों के ऊपर अगर कोई जय को दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप दिला सकते हैं परमेश्वर। तेरे उस क्रूस के लहू के लिए, उस छुटकारे के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे काम परमेश्वर आश्चर्य और सोचने से भी तेरे परे काम है परमेश्वर। हम आपके परमेश्वर इन कार्यों को किससे बयान करें, कैसे वर्णन करें, हमारे पास शब्द नहीं है खुदावन, क्योंकि तो अति महान और अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं, किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं।
जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों को ऊपर उठाएं। जैसा प्रभु आपको अगुवाई करता है वैसे आप उनकी बातों को करें। जो पवित्र आत्मा आपको लीड जो कर रहा है उसके लीड के अनुसार आप जाएं। आपके हाथों को उठाएं, मुंह खोल के स्तुति करें, उसके धन्यवाद करें, उसके धन्यवाद और स्तुति की भेंट आत्मा और सच्चाई से कीजिए। मेरे प्रियो, जो भी इस वक्त में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। आप बयान करें उसके कामों को, उसके हर एक विचारों को जो आपके लिए भलाई को जो उत्पन्न करता है। बीते दिनों से लेकर अब तक परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किया है उसको स्मरण करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। मैं लायक नहीं अर्पण तेरे कबूल कर ले। परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं कि हम आपको कुछ दे सके, फिर भी प्रभु आप हमारी आराधना को कबूल करें। अनुग्रह से संपूर्ण कर दें। मैं लायक नहीं अर्पण तेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से को संपूर्ण कर दे। मिलकर, मैं लायक नहीं अर्पण तेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से कर दे। सब मिलके, मैं लायक नहीं अर्पण तेरे कबूल कर ले। अनुग्रह, मैं लायक नहीं अर्पण तेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। Okay, hallelujah. आइए हम ताली को बजाते हुए उस महान खुदावन को, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, जो सर्वोच्च में जो विराजमान है, जो सिंहासन पर हमारी ओर नजरों को रखकर हमें देखता है। आइए उस खुदावन के लिए ताली को बजाते हुए, जो भी हमें देख रहे, जो भी हमें सुन रहे, मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ कोई प्रॉब्लम है तो आप बैठ के भी उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना मुंह खोलें उस परमेश्वर के लिए।
ओ यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। वंडरफुल। ओ नूर से तेरे प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरे प्रभु रोशन हुई है ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज गाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। कम ऑन क्लैप। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु के दरबार में कौन कौन आवे, यीशु के दरबार में कौन कौन आवे, यीशु के दरबार में कौन कौन आवे, यीशु के दरबार में कौन कौन आवे। कौन आवे? आप जानते हैं यीशु के दरबार में कौन कौन आवे? तनी बतावा, बतावा, नहीं बतावा, हम बताते हैं। हालेलुया। कितने ही विद्वान, कितने ही पंडित, तो चाहे मूर्ख भी क्यों ना हो, वो सभी आते हैं। आमीन। अरे पंडित मूर्ख सरदार रे मोहे प्यारा लगत है, ओ प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का मोहे प्यारा लगत है। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। 1 2 3 4। आपकी तालियों की आवाज। तो यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, ओह यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है। क्या मिलत है भैया? पैसा मिलत है? नहीं। और जायदाद मिलत है? ये सब तो प्रभु हमारे पहले जैसे दे के रखा है, लेकिन इसके अलावा, ये सब चीज़ के अलावा जो मेन, जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो मिलता है यीशु के पास में। कहाँ मिलता है? हाँ, यीशु के दरबार में मिलता है। तो क्या मिलता है उसके दरबार में?
आवाज नहीं आ रही है, कम ऑन। मुक्ति शांति उद्धार रे मोहे, मुक्ति शांति उद्धार रे मोहे, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे, यीशु का दरबार रे मोहे, प्यारा लगत। अरे यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार, बेकार बा बेकार बा बेकार बा रे, बेकार बा बेकार बा बेकार बा रे, यीशु के ओ यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। दहिया, ये जो मट्टी का शरीर है, माटी की दहिया माटी में मिल जाए, और यहाँ के धनवा का कोई भी, हाँ समझ रहे, थोड़ा भैया, थोड़ा यूपी, थोड़ा कन्नड़ा, गुजराती, मल्टी लैंग्वेज का ये, बट हमारा परमेश्वर हर एक भाषाओं को समझते हैं। हालेलुया। अगर आप नहीं भी बोलोगे तो आपके मन की भाषा को भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सिर्फ ये हो कि आप अपने दिल को खोलकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम उसके गीतों को गाएंगे और उसको खुशी करेंगे। आमीन। कम ऑन, वन मोर टाइम। यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में यीशु के, अरे माटी की दैया माटी में मिल जाए, फिर से बोले माटी की दैया धोती में मिल जाए, यहाँ के धनवा का कोई नहीं बाहरे, धनवा का कोई नहीं बाहरे, ये बिना जिंदगी बेकार बा, प्रेम नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार, बेकार बा बेकार बा बेकार बा रे, फिर से बेकार बा बेकार, यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा, यीशु के नाम में उद्धार बा, प्रेम बिना तो हर जिंदगी का है एकदम बेकार बा, कोनो काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक जोरदार ताली बजाए उस महान खुदावंत के लिए जो आज का दिन भी हमें आशीष करने के लिए हमें तत्पर तय रहता है। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड। धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर हम आपको धन्यवाद के साथ में हम आपके सम्मुख में आते हैं। हमारे हर एक बातों के लिए, हर एक परमेश्वर कामों के लिए, तेरी सेवकाई में हमें आगे बढ़ाने के लिए हम आपको विनती करें। तेरे वरदानों से हमें नवाज कर प्रभु जी, भर कर तेरे राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए हम परमेश्वर हमारे हर एक टूटे हुए बातों को आपके करीब लेकर आते हैं, ताकि प्रभु तो कुम्हार बनकर उन बातों को फिर से तू नया कर। मेरे टूटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। सब
मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुन को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। हाथ उठा के हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। सचमुच परमेश्वर तेरे नाम को हम होशाना होशाना करके हम स्वागत करते हैं। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर, जिस राह पर प्रभु जी आपने प्रभु जी जिस गधे पर बैठकर जब आपने जब परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किया था, लोगों ने अपने अंगोछे अपने कपड़ों को बिछाकर परमेश्वर तेरे उस प्रभु जी उस मार्ग को पिता परमेश्वर हर एक बातों को परमेश्वर पूरा करने के लिए वो लोगों ने आपके लिए एक राह को तैयार किया। और प्रभु जी जो वो लोग ने कपड़ों को बिछाए थे, जब उस कपड़े के ऊपर प्रभु जी आपका प्रवेश हुआ, हालेलुया खुदावन, वो सारे वस्त्र प्रभु जी अभिषिक्त हो गया बोल के हम मानते पिता खुदा। हम जानते परमेश्वर आपके लिए राह में प्रभु जी वे लोग प्रभु जी डालियों को लेकर जैसे राजकुमार का स्वागत करते, जैसे महाराज के स्वागत करते, वैसे हम आपका भी परमेश्वर, हम आपको भी प्रभु जी हम खजूर की डालियों को लेकर हमारे हृदय में आपका स्वागत करते परमेश्वर। प्रभु जी हमारा हर एक बातों का ताबा आप लीजिए परमेश्वर। मेरे हर एक प्रभु जी हर एक कामों को प्रभु जी आप अपने हाथों में लेकर चलाइए खुदावन राजा। बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। होशाना 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 प्रभु जी जब हम कमजोर पड़े, हम चाहते कि तेरा अनुग्रह, तेरा शांति, तेरा सामर्थ हमें मिल जाए, ताकि प्रभु उस कमजोर घड़ी में जो सामर्थ जो शक्ति चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का परमेश्वर सहारा हमारे लिए है। प्रभु जी उस ताकत को आपने हमें देकर हमारे कदमों को, हमारे हर एक बातों को तूने मजबूत किया बोल के हम धन्यवाद करते हैं। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे।
तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। फिर एक बार सभी लोग होसन्ना, होसन्ना। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस परमेश्वर को पुकारे, उस परमेश्वर को निहारे, उसकी ओर अपने नजरों को रखे। पुकारिए उस महान खुदावंत को। परमेश्वर, हम जानते हैं इस धरती पर हमारा आना, हमारा रहना, ये आपकी योजना है खुदावंत। आपने प्रभु जी दूतों से थोड़ा ही हमें कमतरता में बना, लेकिन प्रभु तूने जब इंसान को बनाया तो चाहता था कि हम प्रभु जी आपकी आराधना करें, आपकी सेवकाई को करें, आपके राज्य को बढ़ाएं। पिता, इस समय में अगर हमारे अंदर ऐसी कोई कमजोरी है जबकि राज्य को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो खुदावन हम चाहते हैं कि हमारे जहन में, हमारे हृदय में उन बातों को डाल, ताकि हम तेरे सेवकाई में, तेरे राज्य के लिए बढ़ते समय, चलते समय, हर एक बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। इस संसार में जब हम रहते हैं खुदावन, हम जो जी रहे हैं, जैसे आपने अपनी सांस को देकर हमें जीवित किया, उस सांस को लेकर जब हम चलते हैं, तू हमारे साथ में रहे। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा का सपना। सभी लोग बोलते हैं एक साथ, जो भी सुन रहे देख रहे अपने स्थानों पर खड़े होकर या बैठकर अपनी आंखों को बंद कर कर इस बात को हम घोषणा करें। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम की प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। यहूदियों के राजा को। सभी मिलके बोलते हैं होशाना, अपने हाथों को उठाते हैं, अपने हाथों को लहराते हुए उस महान खुदावंत के लिए सब मिलके बोले। Come on, come on, once more, one more, one more, one more time, one more time. हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा
परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज के हफ्ते में फिर से एक बार जब हम मिले, हम सबको यीशु के नाम से शुभेच्छा देते हैं। वी वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। दिस अगेन संडे वी आर हियर एंड वी होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं विश्वास करता हूँ कि सब बातें आपके साथ ठीक हो रही है और मैं लगातार चाहता हूँ कि सारी बातों पे आप ध्यान दें कि आने वाले हफ्ते में भी डेबोरा का हफ्ता हो गया। हम 2 हफ्ता जो हमारे सेलिब्रेशंस का हमने पूरा कर रहे हैं, खासकर एब्राहमिक वीक और दूसरा था वीक ऑफ जोशुआ यानी कि जोशुआ का हफ्ता। अभी आ रहा है डेबोरा का हफ्ता आने वाले हफ्ते में, जैसे कि सोमवार से फिर रविवार तक यानी कि मंडे टू संडे। सो बी रेडी एंड वी हैड वंडरफुल मीटिंग्स ऑन द माउंटेन। पहाड़ों पर हमने अच्छा प्रार्थना किया, व्हाट्सएप में और जूम में मीटिंग्स हो गया, बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद दो। आइए प्रार्थना करते हैं वचन के। परमेश्वर पिता, हम तेरी महिमा में, तेरे भय में लगातार चलते रहे। तो अनुग्रहकारी है, तो तेरी दया सनातन की है, तेरी कृपा हमारे पर आज के दिन भी मरलिन के ऊपर भी रहने दे। मरलिन को तो अभिषेक कर, वचनों से बातें कर, पवित्र आत्मा और सारे बातों को थामा ले प्रभु। आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हमारी कलीसिया चलना चाहती है। हमें आशीष दे तो आज के दिन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर को धन्यवाद हो, फिर से एक रविवार को दिया ताकि हम सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर के जो रेमा वर्ड, जो जीवित वचन, जो हमें जीवन को लेकर आता है, जो हमें छुटकारा को देता है और हमें जीवन में हर एक बात को चलने के लिए एक ताकत को देता है। आइए हम आज के अध्याय को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का लिखा हुआ 11वां अध्याय से हम शुरुआत करेंगे। ये जो कहानी है, ये हमें बाइबल में हम सभी को पता है, मालूम है कि लाजरस और उसके 2 बहनों के बारे में, मार्था और मेरी, और किस तरह से यीशु इस परिवार के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, बहुत करीब था, प्रेम करते थे इस परिवार से। लेकिन इस परिवार में कुछ तो एक दुख की घटना हुई। तो आइए हम इसके ऊपर हम देखेंगे। जैसे हम सभी को मालूम है, यूहन्ना का 11वां अध्याय में जो लाजरस का मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो पहला वचन कहता है कि लाजरस कुछ बीमार से, उसको कुछ बीमारी हो गया था और वो कुछ बीमार के कारण वो मर गया। हालेलुया। जो मार्था और मेरी का भाई था। और जब लाजरस मर गया, कुछ बीमारी के कारण वो गुजर गया, मर गया। प्रियो, यीशु जो इस परिवार से बहुत ही करीब था, इस परिवार से यीशु बहुत प्रेम करता था, इस भाई बहनों से बहुत प्रेम करता था। लेकिन अभी एक ऐसा प्रश्न हुआ कि लाजरस मर गया। देखिए, हम लोग जो भी आप आज के दिन मुझे देख रहे हैं, इस रविवार के दिन, हम भी यीशु को जानते हैं, हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम यीशु के साथ चलते हैं, हम यीशु के साथ प्रेम करते हैं। यीशु हमारे घर में एक करीब जैसा है, यानी बहुत क्लोज, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे हर एक बातों को जानता है। प्रियो, सोचिए, जब यीशु हमसे इतना प्रेम करता है, यीशु हमें इतना सब कुछ देता है, करता है, जब अचानक से हमारे जीवन में कुछ हो जाता है। देखो, लाजरस के परिवार से यीशु प्रेम करता था, लेकिन अचानक से मालूम पड़ जाता है कि लाजरस को कुछ बीमार था और वो उस बीमारी में मर गया। हम भी कभी कभी हमारे भी जीवन में हम मानसिकता से बीमार रहते हैं, शारीरिकता से बीमार रहते हैं। बहुत से ऐसे कारण है, बहुत से ऐसे रीजंस है जो हम बीमार रहते हैं। हम यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ सिकनेस, कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ तकलीफ चलता रहता है।
लेकिन प्रियो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यीशु हमसे प्रेम करता है तो मेरे पास ये बीमारी, ये मानसिक तन्हाई, ये शारीरिक बातें, शारीरिक कमजोरी, मटीरियली, फाइनेंशियली, ये ऐसा क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत से बार हमारे दिमाग में आता है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है ना, वो ऐसा नहीं चाहता कि हमारे पास कमियां रहें या हमारे पास कुछ बातों का कम रहे। और यहाँ पर भी लोग सब जानते थे कि यीशु इस परिवार से प्रेम करता था, लेकिन फिर भी कुछ बीमारी के कारण लाजर मर गया। और लाजर वही लाजर जो बेतनी शहर में रहता था, यही बेतनी के शहर में जो यीशु उस गधे के बछड़े को लेकर आने की आज्ञा दिया। यही जगह है, यानी यही शहर से मरियम जो था वो यीशु के पैर को उस कीमती तेल को लगाकर अपने बाल से उसको साफ किया। प्रियो, परमेश्वर यीशु जिस जगह से प्रेम करता है, जिन लोगों से प्रेम करता है, देखो वहीं से ही यीशु का बड़े बड़े कार्य शुरुआत हुई थी। हालेलुया। जब यहाँ पर यीशु को मालूम पड़ता है कि लाजरस मर गया और बेतनी शहर से यीशु का सेवकाई शुरू हुआ, यीशु के दोस्त भी बेतनी शहर से थे, और ये सब कुछ जब यीशु का वही शहर से हो रहा था, यानी आप समझ सकते हैं कि यीशु का कितना लगाव था उस शहर से। प्रियो, हम भी कभी कभी एक जगह जो हमारा बहुत लगाव रहता है, हम घड़ी घड़ी उस जगह पर जाना पसंद करते हैं। वहां पर कोई भी अच्छे परिवार रहेंगे, हमारे कोई अच्छे दोस्त रहते तो हम घड़ी घड़ी उनके घर पर जाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है अरे ये इधर से मेरा कुछ तो शुरुआत हुआ, अरे इधर ये लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ये लोग यीशु से प्रेम करते हैं, तो हमको ना एक जगह से एक लगाव हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है। तो यही प्रेम यीशु को भी हुआ था। देखो प्रियो, उसी बेतनी शहर में ये सब कुछ हो गया। यीशु उस गधे की बछड़े को बुलाकर लेकर आना, यानी चेलों को बोलना जाओ और इस बछड़े को लेकर आओ, और उसी जगह पर मरियम ने यीशु के पैर को तेल से अपने बाल को फिर उसको साफ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यानी ये बताता है कि यीशु कितना प्रेम करता है। अब अगर हम तीसरा और चौथा वचन की ओर जाएंगे, वहां पर हमें ये मालूम पड़ता है कि यीशु को संदेश मिल जाता है कि लाजरस मर गया करकर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को संदेश मिल जाता है कि लाजरस मर गया। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 11वां अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। इन बहनों ने यीशु के पास समाचार भेजा, हे प्रभु, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने जब ये सुना तो वो बोला, ये बीमारी जानलेवा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र को महिमा प्राप्त होगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर यीशु कहता है लाजरस मरा, लेकिन वो जो बीमारी में मरा, वो किसके लिए मरा? ताकि परमेश्वर की महिमा हो, ताकि परमेश्वर की महिमा वहां पर हो सके, ताकि परमेश्वर का जो राज्य की जो बढ़ोतरी है वो हो सके। और इसीलिए यीशु कहता है कि लाजरस तो मरा है, लेकिन वो इसके लिए मर गया है ताकि वहां पर परमेश्वर की महिमा हो कर। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत से बार ऐसे समस्या होती है प्रियो। कभी कभी हम बहुत से बार शक करने लगते हैं कि ये मेरे जीवन में ये जो बीमारी क्यों आया, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आया है, मेरे पास ऐसे कमियां क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों है। लेकिन प्रियो, एक बात जानो, जब ऐसे कुछ हमारे जीवन में होता है, कभी कभी परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। ऐसे मत सोचो यीशु खुश होता है जब हम बीमार होते हैं। नहीं प्रियो, यीशु खुश नहीं होता है जब हम बीमार होते हैं, लेकिन यीशु खुश
तब होता है जब हम बीमारी से चंगाई को पाते हैं। हालेलुया। यानी वो बीमारी से हम चंगाई को पाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं कि यीशु मैं इस बीमार में था लेकिन तूने मुझे चंगाई को दिया। हालेलुया। तो यही बात लाजरस के जीवन में इस परिवार में हुआ था। प्रिय, लाजरस मर गया लेकिन यीशु एक ही बात को कहता है कि वो मरा है, ये सिर्फ कुछ ही क्षण का मृत्यु है। यीशु कहता है ये सिर्फ कुछ ही क्षण का टेम्पररी है, ये हमेशा का मृत्यु नहीं है। ये सिर्फ इसके लिए ये दर्शाता है कि परमेश्वर की महिमा इसके मृत्यु से होना चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु जो जीवितों का परमेश्वर है, वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। यीशु जो मरे हुए चीजों में से जान को लेकर आने वाला परमेश्वर है। प्रियो, तो कभी ऐसा ना सोचिए कि अरे ये तो कुछ फायदा नहीं है, अरे ये तो मर गया, ये तो मरा हुआ चीज है, लेकिन यीशु उसमें जान को डाल सकता है। प्रियो, जैसे उस तराई में हड्डी, मरा हुआ हड्डी, सूखी हड्डी था, लेकिन परमेश्वर के एक आवाज से वो पूरे हड्डियों में जान आ गई। हालेलुया। उस हड्डियों में मांस आ गए। प्रियो, उस हड्डियों में खून बहने लगा और वो एक बड़ा सैनिक खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब बात संभव है। हालेलुया। लेकिन हमें देखना है कि परमेश्वर की इच्छा वहां पर क्या है। प्रेज द लॉर्ड। कभी नॉट ओनली बीमारियां, बहुत से बार हमारे जीवन में हमें बहुत से चीजों के ऊपर फैसला करना पड़ता है, हमें डिसीजंस को लेना पड़ता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये तेरी ओर से है क्या, परमेश्वर ये किधर मेरा मन कह रहा है क्या, या शैतान मुझे कुछ बातों को मेरे कान में डाल रहा है। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर करता है। तो यहाँ पर यीशु कहता है कि इसका मृत्यु तो सिर्फ थोड़े समय के लिए है। प्रियो, हमारा यीशु जो पुनरुत्थान का परमेश्वर है, अगर मृत्यु यीशु को पकड़ कर नहीं रख सका तो मुझे और आपको कोई भी चीज पकड़ कर नहीं रख सकती है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर वो पुनरुत्थान का ताकत है, हमारे अंदर यीशु का वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है जो हम हर एक बातों को हम जीवित कर सकते हैं। हम हर एक कामों को एक नया दिशा को लेकर आ सकते हैं, हम हर एक रास्तों को ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पुनरुत्थान का वो सामर्थ्य है। हालेलुया। और यही बात यीशु कहता है कि ये सिर्फ थोड़ा समय के लिए। प्रियो, तकलीफ है, दर्द है आपके जीवन में, वो सिर्फ थोड़ा समय के लिए है। प्रियो, गरीबी है, आपको सही समय पे निर्णय लेने के लिए तकलीफ होता है, परमेश्वर के पास आओ। ये सब बातें थोड़े समय के लिए हैं। बहुत से जन इन सभी बातों के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं और दुखित हो जाते हैं, उनका मन कंफ्यूजन में आ जाता है, उनको वो सोच नहीं सकते कि उनको क्या करना है, क्या बोलना है। लेकिन प्रियो, यीशु कहता है ये सब कुछ थोड़े समय के लिए है। प्रियो, ये सब कुछ थोड़े समय के लिए है। अगर आज आपके जीवन में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, अभी भी कोई भी बातों में छुटकारा नहीं पाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपके अंदर यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। हालेलुया। आप सिर्फ थोड़े समय के लिए दुखित रहेगा, लेकिन जब यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा तो वो छुटकारा को लेकर आएगा। वो एक राइजिंग यानी एक उठना, जो उठने की जो ताकत है वो लेकर आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु कभी भी बीमारी को देकर अपने लिए महिमा नहीं लेगा प्रियो, लेकिन यीशु उस बीमारी को चंगाई कर अपना महिमा को लेगा। और कभी कभी हम मनुष्य सोचते हैं क्यों ऐसा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कहीं कहीं भी कुछ बात परमेश्वर की भलाई के लिए वो होती है, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा हो, परमेश्वर के लिए एक गवाही के लिए। आपको बता दूं
कलीसिया, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, आप में से कितने लोग अगर आप अकेले में बैठकर सोचेंगे, आपको ऐसा सोचना है कि मेरे पास्ट जीवन यानी जो भी आपका जो बीते हुए बातें, बीते हुए दिन कैसा था, लेकिन अब कैसा है। अगर आप आज खड़े हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए, अगर आप बीमारी से उठे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए, अगर आज आपके पास संतान की आशीष है वो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रिय, क्योंकि आपने यीशु का उस पुनरुत्थान का सामर्थ को लिया है। हालेलुया। और यही बात लाजरस के जीवन में अब होने वाला था। यही बात यीशु लाजरस के उस मृत शरीर में करने वाला था। अब वचन अगर हम लोग यूहन्ना का 11वां अध्याय का 11 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु कहता है, हम पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में कहता है, I go that I may awake him out of sleep. हालेलुया। यीशु कहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा और वो सोया है उसको मैं नींद से उठाऊंगा। हालेलुया। वचन कहता है 4 दिन हो गया था लाजरस को कब्र में रख दिया गया था। और आप सोचे 4 दिन जब वो बॉडी अंदर था, वो जब कब्र में था, वो जब उसको उसके जो दरवाजे को या उस पत्थर को हटा दिया जाए तो कितना ही बदबू आएगी। हालेलुया। लेकिन यीशु यहाँ पर कहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा और मैं उसको उठाऊंगा क्योंकि वो सोया है। हालेलुया। यीशु हमारे हर एक सोए हुए बातों को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमको उठाएगा, वो हमारे हर एक मरे हुए चीजों को निकाल देगा प्रियो। हमारे जीवन में जो सूखापन है वो निकाल देगा, हमारे जीवन में जो बांझपन है वो निकाल देगा और हमको फिर से उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सारा के जीवन में किया, बांझ यानी उसको संतान की आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके बांझपन में आशीष को दिया। हालेलुया। हन्ना को भी संतान की आशीष नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसके बांझपन से निकाल कर उसको संतान की आशीष को दिया। प्रियो, परमेश्वर जो कहता है, यीशु जो कहता है मैं जाऊंगा और उसको उठाऊंगा क्योंकि वो सोया हुआ है। प्रियो, हम भी कई कभी सो जाते हैं, हम भी कई कभी हमारे जीवन में बहुत से बातों में हम सो जाते हैं। हम यीशु के पास नहीं जाते हैं प्रियो। हम यीशु के पास जाकर हमारे बातों को, हमारे इच्छाओं को, हमारी जरूरत को, हमारे थॉट्स को हम यीशु के पास नहीं रखते प्रियो। हम इन सभी बातों को लेकर हम सोते हैं, यानी हम चुपचाप रहते हैं, यानी हम हमारे अंदर ही उस बातों को लेकर बैठते हैं। लेकिन आज यीशु आपसे कह रहा है, यीशु कहता है कि मैं जाऊंगा, यीशु कहता है उनको मैं जाऊंगा। आज यीशु आपके घर आएगा, आज यीशु आपके हृदय को फिर से खटखटाता है प्रियो। क्या आप उसके हृदय को खोलने, आप अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जब लाजरस मर गया, जब यीशु को मालूम पड़ा, यीशु कहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा। जब यीशु कहता है कि मैं जाऊंगा और उसको उठाऊंगा, यानी आज यीशु आप सभी से कह रहा है कि मैं फिर से आपके जीवन में आऊंगा, मैं फिर से आपके हृदय में आकर तुम आपके हृदय को खटखटाऊंगा प्रियो। अभी तो समय है, उठना है हमें। अभी समय है, हम हमारे हर एक दर्द से, तकलीफ से, पाप से, शर्म से हमको उठना है प्रियो, क्योंकि यीशु अब आने वाला है। हालेलुया। जो पुनरुत्थान का परमेश्वर है वो आने वाला है, और जब वो आएगा वो नहीं चाहता है कि कोई भी सोए रहे, वो नहीं चाहता है कोई भी वही पाप में सोए, वो नहीं चाहता है कि कोई दर्द में सोए, वो नहीं चाहता है कोई गरीबी में सोए। प्रियो, वो आकर हम सभी को उठाने वाला है। हालेलुया। इसके लिए यीशु कहता है मैं जाऊंगा। जबकि 4 दिन हो गया था लाजरस को कब्र में रखकर, लेकिन यीशु कहता है मैं जाऊंगा। यीशु के लिए कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, और यीशु कोई भी बात के लिए डिले, कहते हैं ना, मोर डिले मोर ग्लोरी। हालेलुया।
यानी जब यीशु को मालूम पड़ा लाजरस मर गया, लाजरस को मरकर 4 दिन हो गया, उसको दफनाया गया, लेकिन फिर भी यीशु बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। यीशु हमारे परिस्थिति चाहे कैसे भी होने दो, चाहे हमारे परिस्थिति से बास आते रहेगा, लेकिन यीशु कहता है कि मैं जाऊंगा। हालेलुया। यीशु अपने आप को जब परमेश्वर रहकर इस पृथ्वी के ऊपर एक मनुष्य के जैसा था, यीशु हर एक वो कोड़ी बीमारी के व्यक्ति को छुआ, वो अंधा व्यक्ति को यीशु ने अपने हाथ से चंगाई को दिया। तो आप सोचिए यीशु कितना हमसे प्रेम करता है। यीशु हमको हमारे गंदेपन को नहीं देखता है, हमारे पाप को, हमारे जो हम बहुत जो बुराई को नहीं देखता है, लेकिन यीशु कहता है मैं फिर भी तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते प्रिय। वचन कहता है अगर मैं समुद्र के उस तराई में, उस गहराई में भी रहेगा तो ये परमेश्वर कहता है मैं तुझे ढूंढ कर निकालूंगा। हालेलुया। हम कहीं भी छुप नहीं सकते हैं परमेश्वर से। हम कहीं भी अपने आप को, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते अरे परमेश्वर नहीं देख रहा है, इसका मतलब हम अपने आप को ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमको देख रहा है। परमेश्वर आज इंडिविजुअली आप लोग से कह रहा है मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे हर एक तकलीफ से तुमको उठाकर तुमको फिर से खड़ा करूंगा। आइए हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीय का 4 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 4, 13 and 14। First Thessalonians chapter 4 verse 13 and 14। हे भाइयों, हम चाहते हैं कोई जो चिर निद्रा में सो गए हैं तुम उनके विषय में कभी जानो, ताकि तुम्हें उन औरों के समान जिनके पास आशा नहीं है शोक न करना पड़े। क्योंकि यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई और वो फिर से जी उठा, तो उसी प्रकार उन्होंने उसमें विश्वास करते हुए प्राण त्याग दिए हैं, उनके साथ भी परमेश्वर वैसा ही करेगा और यीशु के साथ वापस ले जाएगा। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है कि प्रियो जो मर गए हैं हम उनके ऊपर शोक करते हैं, लेकिन वचन कहता है तुम्हारे अंदर एक आशा है। हालेलुया। चाहे हमारे प्रिय जन मर गए हैं, हम शोक करते हैं, हमें दुखित होता है, हम दुख प्रकट करते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि तुम्हारे पास एक आशा है। वो आशा क्या है? कि हम फिर से हमारे प्रिय जन को एक न एक दिन स्वर्ग में देखेंगे। हालेलुया। ये आशा हमें पकड़ कर रहना है प्रियो, क्योंकि यीशु भी मर गया, लेकिन परमेश्वर ने 3 दिन के बाद फिर से यीशु को जीवित किया। फिर से यीशु जो पुनरुत्थान का परमेश्वर, वो मृत्यु से जीता, मृत्यु के उस दर्द को वो जीता और वो परमेश्वर बना प्रियो। हालेलुया। यानी परमेश्वर ये बताता है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। और यहाँ पर वचन कहता है कि हमारे पास एक आशा है। आशा क्या है? कि हम मर भी जाएंगे तो हम फिर से परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, हम फिर से स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। अब यीशु बेथनी शहर में आता है, और जब बेथनी शहर में आता है प्रियो, वहां पर देखता है कि 4 दिन हो चुका था कि लाजरस को दफनाया गया, और 4 दिन के बाद यीशु कहता है कि उसको फिर से बाहर, यानी उसके उस पत्थर को बोलता है कि हटा दो कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमारे जीवन के उस कठिन
बातें, जो पत्थर के जैसे जो बातें हैं हमारे जीवन से हटाने के लिए खड़ा है प्रिय। हालेलुया। हम पर यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर के धार्मिक संतान रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा हृदय कहीं ना कहीं पत्थर के जैसे गट हो चुका है। हमारा हृदय अभी भी पत्थर के जैसे हैं और इसीलिए यीशु कहता है कि उस पत्थर के चीज़ों को हटाओ कर। जब उस दरवाजे को, उस पत्थर को हटाया गया तो वहाँ पर हम देखते, हम पढ़ेंगे कि इतना बदबू आ रहा था, क्योंकि 4 दिन हो गया था लाजरस मरकर और उसको अंदर रखा हुआ था। लेकिन यीशु कहता है कि लाजरस तू उठकर बाहर आ। हालेलुया। आज भी यीशु के पास वो सामर्थ्य प्रियो, हमारे अंदर जो भी मरे हुए चीज़ें हैं, जो भी मरे हुए बातें हैं, यीशु उन सभी बातों को फिर से जीवित करने की ताकत को रखता है। हालेलुया। हम बहुत से बार हमें समझ में नहीं आता है प्रियो कि कौन सी बात मेरे जीवन में मरा है, कौन सी बात मेरे जीवन में अच्छा है। हम सभी बातों को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपको हर एक बात आपको सिखाएगा, आपको हर एक बात समझाएगा। जो गलत है पवित्र आत्मा बता देगा कि ये गलत है और हमें उसके ऊपर काम करना है प्रिय। हमें उसके ऊपर हम सीखना है कि किस तरह से उस गलत बातों को या उस गलत कार्य को, जो गलत आदतें हैं, कैसे मैं मेरे जीवन से निकालूं। अब यहाँ पर यीशु खड़ा है और यीशु कहता है कि लाजरस, मैं कहता हूं तू उठकर आ कर। हालेलुया। और वचन कहता है कि लाजरस यीशु के उस आवाज को सुना और उठकर आया। हालेलुया। यानी यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है प्रियो। यीशु के नाम में इवन जो मरा हुआ चीज भी अगर उठकर बाहर आ सकता है, तो आप सोचिए आपके जीवन में यीशु जो इतना सब कुछ किया है, क्या आगे वो करेगा नहीं? यीशु अभी भी एक आज्ञा देगा तो आपके जीवन के हर एक परिस्थिति बदल देगा। पर मैं यीशु अभी भी एक आवाज देगा तो आपका जीवन का हर एक प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर देगा प्रियो, क्योंकि यीशु के पास वो सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु ही वो परमेश्वर है जो उसके आवाज में सामर्थ्य है। वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है जिसने लाजर को 4 दिन के बाद उठाकर खड़ा किया। वो आपको और मेरे जीवन के हर एक मरे हुए चीजों को, मरे हुए काम को वो फिर से खड़ा करेगा प्रियो। आपके सामने खड़ा कर आपके लिए एक गवाही का व्यक्ति खड़ा करेगा, ताकि आप और मैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। परमेश्वर चाहता है कि हमसे परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, हमसे परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, हमसे यीशु को धन्यवाद कर सके कि जो कुछ भी तूने मेरे जीवन में किया है, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, देखिए प्रियो, इतना ये वायरस फैला हुआ है, लेकिन परमेश्वर के जन यानी कलीसिया में कोई भी व्यक्ति इसमें अफेक्टेड नहीं हो गया। ये क्या है? ये परमेश्वर का सामर्थ्य है प्रियो, और हमारे अंदर वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, और हम वही पुनरुत्थान के सामर्थ्य से वो हर एक सिकनेस को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक बीमारी को हम नाश कर रहे हैं प्रियो, क्योंकि वो सामर्थ्य हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य आपके अंदर है, आपके घरों में है, आपके बच्चों में है, आपके खुद के अंदर है, और उस सामर्थ्य को हमको लेना है प्रियो। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है या अब तक हुआ है, ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर और आपके जीवन में और आपके फ्यूचर में परमेश्वर और बड़े बड़े बातों को करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं रहेगा। सोचिए, अगर सारा को परमेश्वर आशीष कर सकता है, उस ड्राई बोन्स और सूखे हुए हड्डियों को परमेश्वर एक बड़ा सैनिक कर खड़ा कर सकता है। लाजरस को, जो उसका प्रिय जन था, वो घराना इतना प्रिय था, और यीशु उसको 4 दिन के बाद जाकर उठा सकता है। तो मुझे और आपको परमेश्वर कितना प्यार कर सकता है और कितना प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और देख रहा है कर हम अब तक जीवित है प्रिय। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जो भी आपके अंदर मरे हुए चीज़ें हैं,
आप अभी भी बहुत से बातों को लेकर बैठा रहेगा, आज वो समय है उन सभी को निकालना है। उन सभी को आपको कहना है कि मेरे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, मैं उन सभी मरे हुए चीजों को निकालती हूँ। जो भी बांझपना है, जो भी पाप का जैसा मुझे लगता है, उस सबको मैं निकालता हूँ। जो भी बुरी आदतें हैं उसको मैं निकालता हूँ। आपको, आपके पास वो सामर्थ्य है, क्योंकि आपके पास यीशु है, आपके पास यीशु का लहू है, तो आपके पास पुनरुत्थान का सामर्थ्य भी है प्रियो। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जो पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ आप जी रहे हैं, आगे भी बढ़ते रहिए और परमेश्वर की नाम की महिमा को करते रहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हाँ यीशु, धन्यवाद हर एक बातों के लिए। आपने जो लाजरस के परिवार के साथ किया, आप जब कहा लाजरस उठकर बाहर आकर के, हाँ यीशु, आज हमारे जीवन में जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं इस परेशानी के समय में परमेश्वर हम तकलीफ में हैं, हमारा दिमाग में परमेश्वर बहुत कुछ चल रहा है, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, इन सभी बातों को हम आपके पास लेकर आते हैं, क्योंकि आप पुनरुत्थान का परमेश्वर हैं। जो लाजरस को बाहर निकाला, वही सामर्थ आज मेरे अंदर, आपके अंदर है। प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर की ओर देखें। आइए हम कहें कि मेरे अंदर जो भी बातें हैं, जो भी परमेश्वर आपका नहीं है, वो निकाल दो और मेरे अंदर वो सामर्थ को दो, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकी। प्रियो, आइए हम इस समय में, जब हर एक जगह पर ये तकलीफ, ये परेशानी हो रहा है, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हम जितने हो सके परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें प्रियो। जितना हो सके हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमको बचाया, जो रखा है, जो अब तक चला रहा है, हमारे घर के हर एक बातों में परमेश्वर जो आशीष दे रहा है, वो कितनी ही बड़ी बात है प्रियो। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। और हम अगर और भी कुछ आपके जीवन में है, कहिए परमेश्वर मेरे पास वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। मेरे अंदर जो सिकनेस रहेगा, जो बीमारी रहेगा, उसको मैं निकाल सकती हूँ यीशु के नाम से। मेरे अंदर कुछ भी मानसिक तनाव रहेगा, उसको मैं निकाल सकती हूँ यीशु के नाम से। शारीरिक तकलीफ रहेगा, उसको मैं निकाल सकती हूँ यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर, हर एक बात आपकी महिमा के लिए मेरे जीवन में होगा कर हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Now the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. अब परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ रहे। Amen. Praise the Lord.